पुस्तकालय कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 12 अघासुर राक्षसी का वध। एक बार भगवान ने अपने सभी चरवाहों के साथ सुबह जल्दी जंगल जाना चाहा, जहां उन्हें एक साथ इकट्ठा होना था और दोपहर का भोजन करना था। जैसे ही वह बिस्तर से उठे, उन्होंने अपने भैंस सींग का बिगुल फूंका और अपने सभी दोस्तों को एक साथ बुलाया। बछड़ों को अपने सामने रखते हुए एक विशाल जुलूस में जंगल के लिए निकल पड़े। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने हजारों प्रेमी इकट्ठे किए। वे प्रत्येक छड़ी, बांसुरी और सींग के साथ साथ लंच बैग से लैस थे और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की देखभाल कर रहा था। उस भ्रमण में सभी लड़के बहुत हंसमुख और प्रसन्न दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक, कृष्ण सहित, अपने व्यक्तिगत बछड़ों के प्रति चौकस थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें जंगल में विभिन्न स्थानों पर चराया था। बालक विभिन्न प्रकार के स्वर्ण आभूषणों से पूर्ण रूप से अलंकृत थे, फिर भी वे खेल कूद की प्रवृत्ति के कारण जंगल के विभिन्न स्थानों से फूल, पत्ते, टहनियां, मोरपंख और लाल मिट्टी लेने लगे और आगे भी अलग अलग तरीकों से खुद को सजाते रहे। जंगल से गुजरते समय एक लड़के ने दूसरे लड़के का लंच पैकेज चुरा लिया और तीसरे को दे दिया। और जिस लड़के का लंच पैकेज चोरी हो गया था, उसे जब इसकी जानकारी हुई तो उसने उसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन जिस लड़के के पास था उसने उसे दूसरे लड़के को फेंक दिया। लड़कों के बीच यह खेलकूद का खेल बचपन के शगल के रूप में चलता रहा। जब भगवान कृष्ण कुछ विशिष्ट दृश्यों को देखने के लिए दूर के स्थान पर गए, तो उनके पीछे के लड़के उन्हें पकड़ने और उन्हें छूने वाले पहले व्यक्ति बनने की कोशिश करने के लिए दौड़े। इसलिए जबरदस्त मुकाबला हुआ। एक कहेगा, मैं वहां जाऊंगा और कृष्ण को स्पर्श करूंगा, और दूसरा कहेगा, ओह, तुम नहीं जा सकते, मैं पहले कृष्ण को स्पर्श करूंगा। उनमें से कुछ अपनी बांसुरी या भैंस के सींग से बने बिगुल बजाते थे। उनमें से कुछ ने खुशी खुशी मोरों का पीछा किया और कोयल की आवाज की नकल की। जब पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, लड़के जमीन पर पक्षियों की छाया के पीछे दौड़े और उनके सटीक मार्गों का पालन करने की कोशिश की। उनमें से कुछ बंदरों के पास गए और चुपचाप उनके पास बैठ गए, और उनमें से कुछ ने मोर के नृत्य की नकल की। उनमें से कुछ ने बंदरों को पूंछ से पकड़ लिया और उनके साथ खेला, और जब बंदर एक पेड़ में कूद गए, तो लड़के पीछा कर रहे थे। जब एक बंदर ने अपना चेहरा और दांत दिखाया, तो एक लड़के ने नकल की और बंदर को अपने दांत दिखाए। कुछ लड़के यमुना के तट पर मेंढकों के साथ खेलते थे, और जब डर के मारे मेंढक पानी में कूद गए, तो लड़के तुरंत उनके पीछे पड़ गए, और जब लड़के पानी से बाहर आए और अपने को देखा परछाई, वे नकल करते हुए खड़े होते, कैरिकेचर बनाते और हंसते। वे एक खाली कुएं में भी जाते और तेज आवाज करते, और जब प्रतिध्वनि वापस आती, तो वे इसे बुरे नाम से पुकारते और हंसते। जैसा कि भगवद गीता में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा व्यक्तिगत रूप से कहा गया है, उन्हें अलौकिकवादियों द्वारा ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में आनुपातिक रूप से महसूस किया जाता है। यहाँ उसी कथन की पुष्टि में भगवान कृष्ण, जो निर्विशेषवादी को अपने शारीरिक तेज से ब्रह्म साक्षात्कार का आनंद प्रदान करते हैं, वे भी भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आनंद देते हैं। जो लोग बाहरी ऊर्जा के प्रभाव में हैं, माया, उन्हें केवल एक सुंदर बच्चे के रूप में लेते हैं। फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद दिया। पवित्र गतिविधियों के ढेर जमा करने के बाद ही उन लड़कों को व्यक्तिगत रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ जुड़ने के लिए पदोन्नत किया गया था। वृंदावन के निवासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है? वे व्यक्तिगत रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व को आमने सामने देख रहे थे, जिसे कई योगी कठोर तपस्या के बाद भी नहीं पा सकते हैं, हालांकि वे उनके दिलों में बैठे हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है। कोई वेदों और उपनिषदों के पन्नों के माध्यम से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण की खोज कर सकता है, लेकिन उन्हें वहां खोजना मुश्किल है। हालांकि जो एक भक्त के साथ जुड़ने के लिए भाग्यशाली है, वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को आमने सामने देख सकता है। पिछले कई जन्मों में पवित्र गतिविधियों को जमा करने के बाद चरवाहे लड़के कृष्ण को आमने सामने देख रहे थे और उनके साथ दोस्तों के रूप में खेल रहे थे। वे समझ नहीं पाए कि कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, लेकिन वे उनके लिए गहन प्रेम के साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान कृष्ण अपने प्रेमी के साथ अपने बचपन की लीलाओं का आनंद ले रहे थे, एक अघासुर राक्षस बहुत अधीर हो गया। वह कृष्ण को इतनी खुशी से खेलते हुए देखने में असमर्थ था, और इसलिए वह उन सभी को मारने के इरादे से लड़कों के सामने प्रकट हुए। यह अघासुर इतना खतरनाक था कि स्वर्गवासी भी उससे डरते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अपने जीवन को लंबा करने के लिए प्रतिदिन अमृत पीते थे, वे इस अघासुर से डरते थे और सोच रहे थे, राक्षस कब मारा जाएगा। निवासी अमर होने के लिए अमृत पीते थे, लेकिन वास्तव में उन्हें अपनी अमरता का विश्वास नहीं था। दूसरी ओर जो लड़के कृष्ण के साथ खेल रहे थे, उन्हें राक्षसों का कोई डर नहीं था। वे भयमुक्त थे। स्वयं को मृत्यु से बचाने के लिए कोई भी भौतिक व्यवस्था हमेशा अनिश्चित होती है, लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनामृत में है, तो अमरता निश्चित रूप से सुनिश्चित है। राक्षस अघासुर कृष्ण और उनके दोस्तों के सामने प्रकट हुए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, और उसने सोचा, कृष्ण ने मेरे भाई और बहन को मार डाला है।
अब मैं उसे उसके सब मित्रों और बछड़ों समेत मार डालूंगा। कंस द्वारा अघासुर को उकसाया गया था, इसलिए वह दृढ़ संकल्प के साथ आया था। अघासुर ने यह भी सोचा कि जब वह अपने भाई और बहन की याद में अनाज और पानी चढ़ाएगा और कृष्ण और सभी चरवाहों को मार डालेगा, तो स्वचालित रूप से वृंदावन के सभी निवासी मर जाएंगे। आमतौर पर गृहस्थों के लिए बच्चे ही प्राण और प्राण होते हैं। जब सभी बच्चे मर जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से माता पिता भी उनके प्रति प्रबल स्नेह के कारण मर जाते हैं। अघासुर इस प्रकार वृंदावन के सभी निवासियों को मारने का फैसला करते हुए महिमा नामक योग सिद्धि द्वारा अपना विस्तार किया। दैत्य प्रायः सभी प्रकार की रहस्यवादी शक्तियों को प्राप्त करने में निपुण होते हैं। योग प्रणाली में महिमा सिद्धि नामक पूर्णता के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना विस्तार कर सकता है। राक्षस अघासुर ने खुद को 8 मील तक फैला लिया और एक बहुत मोटे नाग का रूप धारण कर लिया। इस अद्भुत शरीर को प्राप्त करके उन्होंने अपना मुंह पहाड़ की गुफा की तरह खोल दिया। कृष्ण और बलराम सहित सभी लड़कों को एक साथ निगलने की इच्छा से वह मार्ग पर बैठ गया। एक बड़े मोटे सर्प के आकार के दानव ने अपने होठों को जमीन से आकाश तक फैलाया। उसका निचला होंठ जमीन को छू रहा था और उसका ऊपरी होंठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े बिना किसी सीमा के एक बड़ी पहाड़ी गुफा की तरह दिखाई देते थे और उसके दांत पहाड़ की चोटी की तरह दिखाई देते थे। उसकी जीभ एक व्यापक यातायात मार्ग प्रतीत होती थी और वह एक तूफान की तरह सांस ले रहा था। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थीं। पहले तो लड़कों ने सोचा कि दानव एक मूर्ति है, लेकिन उन्होंने इसकी जांच की तो उन्होंने देखा कि यह एक बड़ा नागिन है जो सड़क पर लेटा हुआ है और अपना मुंह चौड़ा कर रहा है। लड़के आपस में बात करने लगे, प्रिय मित्रों, यह आकृति एक महान जानवर प्रतीत होती है और यह ऐसी मुद्रा में बैठा है कि हम सभी को निगल जाए। जरा देखो, क्या यह एक बड़ा सांप नहीं है जिसने हम सभी को खाने के लिए अपना मुंह चौड़ा किया है? उनमें से एक ने कहा, हाँ, आप जो कहते हैं वह सच है। इस जानवर का ऊपरी होंठ सूरज की रोशनी की तरह प्रतीत होता है और इसका निचला होंठ जमीन पर लाल धूप के प्रतिबिंब के समान है। प्यारे दोस्तों, जानवर के मुंह के दाईं और बाईं तरफ देखो। इसका मुख किसी बड़ी पर्वत गुफा के समान प्रतीत होता है और इसकी ऊंचाई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठुड्डी भी किसी पर्वत शिखर की तरह ऊपर उठती है। वह लंबा राजमार्ग उसकी जीभ प्रतीत होता है और मुंह के अंदर वह पहाड़ की गुफा के समान अंधेरा है। तूफान की तरह जो गर्म हवा चल रही है वह उसकी सांस है और उसके मुंह से निकलने वाली मछली की गंध उसकी आंतों की गंध है। फिर उन्होंने आपस में और सलाह मशविरा किया, यदि हम सबने एक ही समय में इस बड़े सांप के मुंह में प्रवेश किया तो यह हम सभी को कैसे निगल सकता है, और अगर यह हम सभी को एक बार में निगल भी लेता तो भी यह कृष्ण को निगल नहीं सकता था। कृष्ण तुरंत उसे मार देंगे, जैसे उन्होंने बकासुर को किया था। इस तरह बात करते हुए सभी लड़कों ने कृष्ण के कमल जैसे सुंदर चेहरे की ओर देखा और वे ताली बजाकर मुस्कुराने लगे। और इस प्रकार वे आगे बढ़े और विशाल नाग के मुंह में प्रवेश किया। इस बीच कृष्ण, जो हर किसी के दिल में परमात्मा है, समझ सकते हैं कि बड़ी मूर्ति वाली आकृति एक राक्षस थी। लड़कों को यह नहीं पता था, हालांकि, और इस प्रकार जब कृष्ण योजना बना रहे थे कि कैसे अपने घनिष्ठ मित्रों के विनाश को रोका जाए, सभी लड़के अपने बछड़ों के साथ नाग के मुंह में प्रवेश कर गए। लेकिन कृष्ण ने प्रवेश नहीं किया। राक्षस कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और वह सोच रहा था, कृष्ण को छोड़कर सभी ने प्रवेश किया है जिन्होंने मेरे भाई और बहन को मार डाला है। कृष्ण सभी के लिए सुरक्षा का आश्वासन है। लेकिन जब उसने देखा कि उसके दोस्त पहले से ही उसके हाथ से बाहर हो चुके हैं और एक बड़े सर्प के पेट में पड़े हुए हैं, तो वह पल भर के लिए दुखी हो गया। वह इस बात से भी हैरान था कि बाहरी ऊर्जा इतनी अद्भुत तरीके से कैसे काम करती है। फिर उसने विचार करना शुरू किया कि वह कैसे राक्षस को मार सकता है और साथ ही लड़कों और बछड़ों को बचा सकता है। यद्यपि कृष्ण की ओर से कोई तथ्यात्मक चिंता नहीं थी, वे ऐसा सोच रहे थे। अंत में कुछ विचार विमर्श के बाद वह भी राक्षस के मुंह में प्रवेश कर गया। जब कृष्ण ने प्रवेश किया, सभी देवताओं, जो मस्ती देखने के लिए एकत्रित हुए थे और जो बादलों के भीतर छिपे हुए थे, ने अपनी भावनाओं को शब्दों के साथ व्यक्त किया, हाय काश। उसी समय अघासुर के सभी मित्र, विशेष रूप से कंस, जो सभी मांस और रक्त खाने के आदी थे, ने अपनी खुशी व्यक्त की, यह समझते हुए कि कृष्ण भी राक्षस के मुंह में प्रवेश कर चुके हैं। जब राक्षस कृष्ण और उनके साथियों को मारने की कोशिश कर रहा था, कृष्ण ने देवताओं को रोते हुए सुना, हाय काश, और उसने तुरंत अपने आप को राक्षस के गले में फैलाना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पास एक विशाल शरीर था, राक्षस कृष्ण के विस्तार से घुट गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हिंसक रूप से हिल गईं और उसका जल्दी से दम घुट गया। उसकी प्राणवायु किसी भी स्रोत से बाहर नहीं आ सकती थी और अंत में वह उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग में एक छेद से बाहर निकली। इस प्रकार उनके जीवन की हवा निकल गई। राक्षस के मरने के बाद कृष्ण केवल अपनी दिव्य दृष्टि से सभी लड़कों और बछड़ों को होश में लाए और उनके साथ राक्षस के मुंह से बाहर आए। जब कृष्ण अघासुर के मुख के भीतर थे, राक्षस की आत्मा एक चमकदार रोशनी की तरह निकली, सभी दिशाओं को रोशन कर रही थी और आकाश में प्रतीक्षा कर रही थी।
जैसे ही कृष्ण अपने बछड़ों और दोस्तों के साथ राक्षस के मुंह से निकले, वह चमकता हुआ तेज प्रकाश तुरंत सभी देवताओं की दृष्टि में कृष्ण के शरीर में विलीन हो गया। देवता खुशी से अभिभूत हो गए और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की, और इस प्रकार उन्होंने उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी खुशी से नाचते थे और गंधर्वलोक के निवासियों ने विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं की। ढोल बजाने वालों ने हर्ष में ढोल बजाया, ब्राह्मणों ने वैदिक भजनों का पाठ किया, और भगवान के सभी भक्तों ने जय जया भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की जय। जब भगवान ब्रह्मा ने उन शुभ स्पंदनों को सुना जो पूरे उच्च ग्रह प्रणाली में सुनाई दे रहे थे, तो वे तुरंत यह देखने के लिए नीचे आए कि क्या हुआ था। उसने देखा कि दानव मारा गया था, और वह भगवान के व्यक्तित्व की असामान्य शानदार लीलाओं पर आश्चर्य से चकित था। दानव का विशाल मुंह कई दिनों तक खुली स्थिति में रहा और धीरे धीरे सूख गया। यह सभी चरवाहे लड़कों के लिए आनंदमय मनोरंजन का स्थान बना रहा। अघासुर की हत्या तब हुई जब कृष्ण और उनके सभी प्रेमी 5 साल से कम उम्र के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कौमार कहा जाता है, 5 वर्ष से 10वें वर्ष तक उन्हें पौगण कहा जाता है, और 10वें वर्ष से 15वें वर्ष तक उन्हें कैशोरा कहा जाता है। 15वें वर्ष के बाद लड़कों को युवा कहा जाता है। 1 वर्ष तक व्रज गांव में अघासुर राक्षस की घटना की कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब लड़कों ने 6ठा वर्ष पूरा किया, तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी। श्री कृष्ण के लिए भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, जो भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं से कहीं अधिक महान है, किसी को अपने शाश्वत शरीर के साथ विलय करने का अवसर प्रदान करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यह उन्होंने अघासुर को प्रदान किया। अघासुर निश्चित रूप से सबसे पापी जीव था, और पापियों के लिए परम सत्य के अस्तित्व में विलय करना संभव नहीं है। लेकिन इस विशेष मामले में, क्योंकि कृष्ण ने अघासुर के शरीर में प्रवेश किया, राक्षस सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह से शुद्ध हो गया। जो लोग लगातार भगवान के शाश्वत रूप को देवता के रूप में या मानसिक रूप के रूप में सोचते हैं, उन्हें भगवान के राज्य में प्रवेश करने और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ जुड़ने का दिव्य आशीर्वाद दिया जाता है। तो हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति की उच्च स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से प्रवेश किया था। महान ऋषि, ध्यानी और भक्त लगातार अपने हृदय में भगवान का रूप धारण करते हैं, या वे मंदिरों में भगवान के देवता रूप को देखते हैं। इस तरह वे सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हो जाते हैं और शरीर के अंत में भगवान के राज्य में प्रवेश करते हैं। यह पूर्णता केवल मन में भगवान के रूप को रखने से ही संभव है। लेकिन अघासुर के मामले में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने व्यक्तिगत रूप से प्रवेश किया। इसलिए अघासुर की स्थिति सामान्य भक्त या महानतम योगियों से भी बड़ी थी। महाराज परीक्षित, जो भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने में लगे हुए थे, जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए महाराज परीक्षित का जीवन बचाया था, उनके बारे में सुनने के लिए अधिक से अधिक इच्छुक हो गए। और इस प्रकार उन्होंने ऋषि शुकदेव गोस्वामी से सवाल किया, जो राजा के सामने श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। राजा परीक्षित यह जानकर थोड़ा चकित हुए कि अघासुर राक्षस की हत्या पर 1 वर्ष तक चर्चा नहीं की गई, जब तक कि लड़कों ने पौगना आयु प्राप्त नहीं कर ली। महाराज परीक्षित इस बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ऐसी घटना कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के काम करने के कारण हुई थी। आमतौर पर क्षत्रिय या प्रशासनिक वर्ग हमेशा अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं, और उनके पास भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने का बहुत कम मौका होता है। लेकिन जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं को सुन रहे थे, वे स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि न केवल वे कृष्ण की लीलाएं सुन रहे थे, बल्कि वे श्रीमद् भागवत के महानतम अधिकारी शुकदेव गोस्वामी से ऐसा कर रहे थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा अनुरोध किए जाने पर शुकदेव गोस्वामी ने अपने रूप, गुण, प्रसिद्धि और सामग्री के मामले में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में बोलना जारी रखा। इस प्रकार कृष्ण के 12वें अध्याय का भक्तिवेदांत का अर्थ समाप्त होता है। अघासुर दानव का वध।